Good afternoon, esteemed guests, colleagues, and participants. It's with immense pleasure and enthusiasm that we introduce our distinguished speaker for today's anticipated health talk on backache, do's and don'ts, Dr. Bhavik Garg. His international training across Germany, UK, and USA has equipped him with a unique perspective on spine care, blending advanced surgical techniques with patient-centric approaches. Dr. Garg is a celebrated academician and researcher with 318 publications, 53 book chapters, and 6 patents. His contributions to medical literature are vast. Let's give a resounding welcome to Dr. Bhavik Garg as he takes the stage to enlighten us. Thank you, IIT Delhi, Dr. Sagar. Back pain is basically the price which we pay for our, the upright posture. I'm sure that nobody would have heard that any animal, anyone else could have had back pain, because only the humans, we are as a bipedal, the bipedal beings. जब भी किसी को बैक पेन होता है, whenever anyone has back pain, we have 3 big questions. Is there any underlying systemic disease? क्योंकि बैक पेन कई बार सूचक होता है इस बात का कि कोई अंदर सीरियस प्रॉब्लम भी चल रही है. वो कैंसर भी हो सकता है, वो टीबी भी हो सकता है, वो सिंपल विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है. सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है एज ए डॉक्टर कि अंडरलाइंग कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है बिकॉज स्पाइन के अंदर इंपॉर्टेंट नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड होता है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल मसल्स की मूवमेंट के लिए, उन सबके लिए बहुत जरूरी है. तो सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि कोई नर्व्स के ऊपर प्रेशर तो नहीं है या नर्व्स खराब तो नहीं हो रही है, बिकॉज इफ देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज दैट इज एन इमरजेंसी एंड वी नीड टू एक्ट इमीडिएटली. थर्ड थिंग जो हम लोग देखते हैं कि इज देयर एनी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, बिकॉज कोई भी सोशल और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या कुछ भी है तो वो किसी भी पेन को एग्रीवेट कर देता है. बैक पेन बीइंग द मोस्ट कॉमन, any type of depression, any type of problems, mental or the family problems, they also exaggerate the back pain. एक common question हमारे दिमाग में ये आता है कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे कब वरी करना चाहिए? What are the red flags? जब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है. Normally बैक पेन मैंने आपको बताया कि 97% postural है. Usually जो postural बैक पेन होते हैं वो यूजली 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाता है. अगर कोई भी बैक पेन आपका 4 हफ्ते से ज्यादा है, 4 weeks इज दी गोल्डन पीरियड, जब हम कहते हैं कि अगर 4 हफ्ते से ज्यादा कोई बैक पेन परसिस्ट कर रहा है तब आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अगर आपकी नसों में कमजोरी लग रही है, अगर आपको पैरों में कमजोरी लग रही है, अगर आपके हाथों में कमजोरी आ रही है, आप कोई सामान काम नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है, या हाथों से सामान छूट रहा है, आप बटन बंद नहीं कर पा रहे हैं शर्ट का, इस तरह का कोई सिम्टम है तो भी आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इंपॉर्टेंट थिंग बैक पेन के बारे में यही है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर. एक बार आपने टिप्स सीख लिए, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिए, देन योर बैक पेन विल बिकम ऑटोमेटिक. थैंक यू. I saw in 2 places where I worked in Natural Standards Institution in Maryland, all the older people were standing and working. Okay, they don't sit at all. There, all the young people are standing and working. But now I feel that I can't stand and work. My legs are paining. Which one would you advise, rather? I told you that 55 minutes an hour. कोई भी ऐसा नहीं है कि एक 100% पेनाशिया है. Yeah. 55 मिनट्स के बाद आपको पोस्चर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ खड़े रहेंगे तो आपके नीज पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी लॉन्ग टर्म. तो और अगर आप सिर्फ बैठ के करेंगे तो बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. तो एवरी 55 मिनट, जस्ट 5 मिनट के लिए आप पोस्चर चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Thank you. It's my privilege and heartfelt duty to extend a warm vote of thanks to each one of you for attending today's public health lecture. Your presence here reflects a deep and commendable commitment to learning, awareness, and above all to health.